जय हिंद दोस्तों, आपका और मोटिवेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है भारतीय संविधान के धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है, जो भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, वीडियो में अंतिम तक बने रहेंगे। आज हम अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पूरा सरल भाषा में और विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मौलिक अधिकार से संबंधित और भी वीडियो बना हुआ है, यदि आप नहीं देखे हैं तो आप देखने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर साबित होगा। तो दोस्तों, अनुच्छेद 25 को समझते हैं। धर्म की स्वतंत्रता, इसका मतलब होता है कि आप किसी धर्म को मान सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं और उससे प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। आप धर्म को भी बदल सकते हैं और किसी को अपना धर्म अपनाने के लिए कह सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती, लालच या धोखे से धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं। अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिक और स्वास्थ्य के अधीन है। यानी आप किसी धार्मिक स्वतंत्रता इस्तेमाल समाज की शांति या कानून तोड़कर नहीं करा सकते हैं। राज्य के सामाजिक सुधार और खुलेआम धार्मिक प्रथाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे सती प्रथा का अंत, अस्पृश्यता का उन्मूलन, छुआछूत की समाप्ति। आइए हम अनुच्छेद 26 को समझते हैं। धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता, इसका मतलब है कि किसी भी धार्मिक समुदाय या समूह अपनी धार्मिक संस्था बनाने या चलाने की स्वतंत्रता है। वे धार्मिक मामलों में खुद संभाल सकते हैं। वे धार्मिक या दान पुण्य काम के लिए संपत्ति रख सकते हैं और प्रबंधन कर सकते हैं, लेकिन यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिक और स्वास्थ्य के अधीन है। अनुच्छेद 27 को समझते हैं। धार्मिक प्रचार में कर से मुक्ति, इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, जिसका उपयोग किसी विशेष धर्म प्रसारित या प्रचारित के लिए किया जाता है। यानी सरकार किसी व्यक्ति को प्रचार प्रसार के लिए जबरदस्ती पैसा वसूली नहीं कर सकती है। उदाहरण में समझते हैं। सरकार मंदिर, मस्जिद, चर्च प्रसार के लिए टैक्स नहीं वसूल सकती है, लेकिन संस्कृति, ऐतिहासिक भवनों के रख रखाव के लिए टैक्स ले सकती है। अनुच्छेद 28 को समझते हैं। धार्मिक शिक्षा से संबंधित अधिकार, इसका मतलब है कि शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जिन स्कूलों को सरकारी फंड से, जिन स्कूलों को पूरी तरह से सरकारी फंड से चलाया जाता है, वह धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेना अनिवार्य नहीं किया जा सकता है। जिन संस्थानों को सरकार आंशिक सहायता देती है, वहां भी बिना सहमति के धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। दोस्तों, अनुच्छेद 25 से 28 तक समझे। चलिए हम अनुच्छेद 25 से 28 तक संक्षेप में रिवीजन करते हैं। अनुच्छेद 25, धर्म की स्वतंत्रता। आप किसी धर्म को मान सकते हैं, पालन कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, यह आपकी स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26, धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता। इसमें धार्मिक संस्थाएं बनाने, चलाने और संपत्ति रखने का अधिकार। अनुच्छेद 27, धार्मिक प्रचार में कर से मुक्ति। आप धर्म प्रचार प्रसार के लिए टैक्स नहीं दे सकते हैं। अनुच्छेद 28, धार्मिक शिक्षा पर नियंत्रण। सरकारी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर पाबंदी। दोस्तों, आज हम अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार समझें। तो दोस्तों, यह वीडियो आपका कैसा लगा है, आप लोग कमेंट में लिखेंगे तो आपका एक लाइक, एक शेयर मेरा मनोबल को बढ़ाता है। जय हिंद दोस्तों।